46. आज नीट की परीक्षा है, मेडिकल परीक्षा, प्रवेश परीक्षा लिखने जा रहे सभी विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए हम ईश्वर पिता से प्रार्थना करें और माता पिता भाई बहनों के लिए भी जो उनका साथ दे रहे हैं इस कठिन परिस्थिति में, समय में। हम सभी को माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर के हाथों समर्पित करके प्रार्थना करते हैं सभी के लिए। ईश्वर उन्हें आते जाते समय सुरक्षित रखें ताकि वे अच्छी तरीके से नीट परीक्षा की तैयारी करके अच्छी तरह से लिख सकें और विद्यार्थी अपने सपनों को साकार कर सकें। वंशकृति किरकेटा के जन्म दिवस के अवसर पर नेली सुषमा किरकेटा एवं परिवार के सभी सदस्य ईश्वर को कृपा दानों के लिए, जीवन दान के लिए धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की कृपा सदा उन पर बनी रहे, उन्हें जीवन में सही मार्गदर्शन मिले और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। श्री इलियाजर लकड़ा एवं श्रीमती अनीमा लकड़ा अपने सुपुत्र आहान लकड़ा के द्वितीय जन्म दिवस के अवसर पर ईश्वर से उनके लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखे, सुस्वस्थ प्रदान करे और परिवार में भी ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदा बनी रहे। निर्दोष तिग्गा अपने सुपुत्र अनमोल तिग्गा जिनको सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में एडमिशन सफलतापूर्वक मिला है और ईसा फिल्म एंड टेलीविजन परीक्षा बॉम्बे में भी सफलता हासिल उन्होंने की है। प्रसन्नचित होकर के ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके पढ़ाई में और जो फिल्म का काम है दोनों साथ साथ करने वाले हैं। ईश्वर की कृपा और ईश्वर की छत्र छाया में रह करके ये दोनों काम को अच्छी तरह से कर सकें। श्री सिल्वेरियस तिर्की परिवार में प्राप्त सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उन्होंने यही अनुभव किया कि सुख दुख में माँ मरियम का हमेशा साथ रहा है। नौकरी के 38वां वर्ष सकुशल पूरा करने पर वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और परिवार में आगे भी ईश्वर की कृपा और माँ मरियम की कृपा सभी बाल बच्चों पर सदा बनी रहे।
स्वर्गीय श्री विलियम तिर्की एवं परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्मा की अनंत शांति के लिए परिवारजन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे एवं परिवारजन उनको सांत्वना दे। कुमारी अदिति खेस प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रही हैं, उन्हें भी ईश्वर सफलता प्रदान करे। स्वर्गीय अलेक्सियस कुजूर जिनका निधन 4/9/2020 को कोरबा में हुआ, और स्वर्गीय डोमिनिका कुजूर का भी 4/9/2020 को पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी आत्मा के अनंत शांति के लिए विजय मिंज जो महुआपारा से हैं प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। स्वर्गीय शांति तिर्की की आत्मा के अनंत शांति के लिए पास्कल तिर्की एवं अल्विसिया तिर्की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनके सभी पापों दोषों को माफ करे और उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे। आइए हम सभी इन मतलबों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत मतलबों के लिए भी हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, समाधान हम ख्रिस्तियों के जीवन का बहुमूल्य गुण है, सद्गुण है, जिसे हमें आत्मसात करने की जरूरत है और हमें अपने कर्मों में परिणत करने की जरूरत है। हम आज जिस पड़ाव पर हैं वहाँ हम सभी को निर्णय लेना कठिन हो जाता है। हम अपने मन को ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव, अत्याचार, लालच, धोखाधड़ी सबसे भर देते हैं और स्वर्गिक मूल्यों के लिए हम अपने मन में, हृदय में जगह नहीं दे पाते हैं। प्रभु यीशु ने तो हमें रक्त से खरीदा है और वही प्रभु यीशु हम मानव की उस छवि को बनाए रखने के लिए प्रेम की शिक्षा देते हैं, दया की शिक्षा देते हैं, क्षमा सहनशीलता की शिक्षा देते हैं। हम विचार करें कि विपरीत परिस्थिति के बावजूद क्या हम अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को प्रेम करने में समर्थ हैं? क्या हम प्रेम कर पाते हैं? आइए हम कुछ क्षण मौन रहें और अपनी कमजोरी के लिए ईश्वर पिता से दया की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने कर इसे और अपना कर्तव्य करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A73 दया करो भगवन
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता और शासक, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल और हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा दिलो जान से कर सकें तथा अपने जीवन में तेरी क्षमा और प्रेम का अनुभव करते रहें। यह नम्र निवेदन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 24वां इतवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्याएं 33 से अध्याय 28 पद संख्या 7 तक।
अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। विद्वेष और क्रोध पीड़ित हैं, तो भी पापी दोनों किया करता है। ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता हो, तो वह प्रभु से दया की आशा कैसे कर सकता है? यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता, तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? नीरव मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता हो, तो उससे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु का ध्यान रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर ना रखो। सर्वोच्च ईश्वर की विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी न भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। उसका क्रोध समाप्त हो जाता है और सदा के लिए नहीं बना रहता है। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। वाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। दूसरा पाठ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 14 पद संख्याएं 7 से 9 तक। हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। हम में से न तो कोई अपने लिए ही जीता है और न अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 18 पद संख्या 21 से 35 तक। मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग के राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और वह यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, एक बार चीन में हिंसा उत्पन्न हुआ, तनाव उत्पन्न हुआ। सम्राट ने तनाव के लिए जिम्मेदार लोगों को नष्ट करना चाहा। आदेश भी दिया कि वे सभी नष्ट किए जाएं। सम्राट ने लोगों का साथ मांगा और अंत में सम्राट की जीत हुई। सम्राट सभी को गिरफ्तार करने में सफल हुए, लेकिन सम्राट ने किसी को भी सजा नहीं दी। इस पर लोगों ने सम्राट से सवाल किया, सम्राट, आपने तो कहा था कि जो तनाव के लिए जिम्मेदार हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, लेकिन आपने तो किसी को भी सजा नहीं दी। वे स्वतंत्र पूर्वक आपके साथ आपके राज्य में विचरण कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। सम्राट ने कहा, मैंने शत्रुता नष्ट कर दी और उन सभी शत्रुओं को मित्र बना दिया। आज के प्रथम पाठ में और विशेष करके सुसमाचार में हमने क्षमादान के विषय में सुना, बारे में सुना। प्रवक्ता ग्रंथ कहता है, जो अपने पड़ोसी से बैर रखता है या दया नहीं दिखाता है, वह प्रभु से अपने पापों की क्षमा की उम्मीद कैसे कर सकता है। ईश्वर से क्षमा पाने का एक ही शर्त है, पड़ोसी को प्रेम करना, पड़ोसी को क्षमा करना। पुराने व्यवस्थान में यहूदियों के लिए 3 बार से अधिक क्षमा करने का कोई नियम नहीं था। प्रभु यीशु नियम से ज्यादा मानवता को महत्व देते हैं और आज का जो सुसमाचार है वह स्पष्ट कहता है
कि 7 गुना 70 बार तक, अर्थात क्षमादान की कोई सीमा नहीं है। क्षमादान और प्रेम मानव जीवन के दो पहलू हैं और ये क्षमादान और प्रेम ही क्रिस्तीय जीवन का सार भी है। जहाँ प्रेम है वहाँ क्षमादान है, जहाँ क्षमादान है वहाँ प्रेम है। पवित्र बाइबल हमारे समक्ष एक ऐसे ही ईश्वर को पेश करता है जो करुणामय है और क्षमाशील है, अत्यंत प्रेममय है। वही ईश्वर नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 18 में कहते हैं, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। अर्थात वही ईश्वर हम प्रत्येक को क्षमा करके हमें स्वीकारने की बात करते हैं, अपने पास वापस लाने की बात करते हैं। प्रभु यीशु उसी प्रेम की शिक्षा को एक कदम और आगे ले जाते हैं और वे भी कहते हैं कि तुम शत्रुओं को क्षमा करो, शत्रुओं से प्रेम करो। और यह प्रभु यीशु के लिए संभव था। उन्होंने क्रूस से अपने शत्रुओं को माफ कर दिया और पिता से यही प्रार्थना उन्होंने की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हम भी पिता के उस अनंत प्रेम को पहचान सकते हैं। हमें पहचानने की ज़रूरत है और प्रभु यीशु की शिक्षा पर चलने की ज़रूरत है। सबसे पहले ईश्वर ने हमें प्रेम किया, हम भी अपने पड़ोसियों को प्रेम करके ईश्वरीय प्रेम का प्रमाण दें, ईश्वरीय प्रेम में बढ़ते जाएं और क्षमादान के द्वारा एक सुंदर नमूना दूसरों के समक्ष पेश करें। प्रेरितों का धर्मसार। और उसके लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा करुणाया हमारी मरियम से जन्माया, वंश वासी से संभाला गया, दुनिया सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आसमान है, वहाँ से जीवित मरने को उठाएगा। मैं पवित्र आत्मा को क्षमा प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार जीवन जी सकें, आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सकें जहां हमारा वास्तविक निवास स्थान है। सारे जगत में फैली कलीसिया के लिए, हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए हम प्रार्थना करें कि वे इस संसार में प्रभु ख्रिस्त की शिक्षा का साक्ष्य दें। आज नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, लिखने जा रहे सभी विद्यार्थियों को हम याद करें और उनके लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर पिता उन्हें सुरक्षित रखें, आते जाते समय उन्हें सुरक्षित रखें और विशेष करके माता पिता जो उनका साथ दे रहे हैं उनको भी इस कठिन परिस्थिति में, इस चिंता के समय में ईश्वर उनके साथ रहे ताकि वे चिंता मुक्त होकर परीक्षा दे सकें और परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें। वंशकृति क्रिकेटा के जन्म दिवस के अवसर पर, आहान लकड़ा के द्वितीय जन्म दिवस के अवसर पर हम ईश्वर पिता को धन्यवाद दें जीवन दान के लिए और उनके लिए हम प्रार्थना करें ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे, अपनी कृपा दानों से भर दे ताकि जीवन में वे सफलता हासिल कर सके। निर्दोष तिग्गा अपने बेटे के जीवन में प्राप्त सफलता के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में एडमिशन पा लिया है और ईसा फिल्म एंड टेलीविज़न परीक्षा में भी सफलता हासिल की। उनके लिए हम प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें भी उन्हें सफलता मिले। सिल्वेरियस तिर्की एवं परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर उनके जीवन में प्राप्त कृपादानों के लिए हम भी ईश्वर को धन्यवाद दें। विशेष करके उन्होंने जो नौकरी का जो 38 वर्ष था सकुशल उन्होंने पूरा किया और परिवार में भी ईश्वर की आशीष और कृपा सदा बनी रहे। माँ मरियम की छत्र छाया में सभी बच्चे पले बढ़े, इसके लिए वे निवेदन करते हैं। स्वर्गीय
विलियम तिर्की एवं परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्मा के अनंत शांति के लिए, स्वर्गीय अलेक्सियस कुजूर, स्वर्गीय डोमिनिका कुजूर की आत्मा के अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करें। ईश्वर इनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करें, सभी पापों दोषों गुनाहों को माफ करें तथा परिवारजनों को सांत्वना दे। कुमारी आदिति खेस प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रही हैं, ईश्वर उनको भी सफलता प्रदान करें। आइए हम इन सभी मतलबों को और अपने व्यक्तिगत मतलबों को इस रोटी और दाखरस के रूप में ईश्वर पिता को अर्पित करें। ये 16 प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। अपने नाम की स्तुति करता महिमा के लिए और हमारे पिता में समस्त पवित्र से मिलाप के लिए हमारे नाम से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना दया पूर्वक सुन ले और अपने सेवक सेविकाओं के ये उपहार ग्रहण कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, यह सबके लिए मुक्तिप्रद सिद्ध हो। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते,
बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए गाते हैं। A76 पावन पावन नाम प्रभु तेरा जय जय जयकार, तेरा जय जयकार। पावन पावन नाम प्रभु तेरा जय जय जयकार, तेरा जय जयकार। सर्वविद तेरी महिमा गाती है, सर्वविद तेरी महिमा गाती है। पावन पावन नाम प्रभु तेरा जय जय जयकार, तेरा जय जयकार। पावन पावन नाम प्रभु तेरा जय जय जयकार, तेरा जय जयकार। जो प्रभु के नाम पर आते हैं, जो प्रभु के नाम पर आते हैं। पावन पावन नाम प्रभु तेरा जय जय जयकार, तेरा जय जयकार। पावन पावन नाम प्रभु तेरा जय जय जयकार, तेरा जय जयकार। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि जो अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच और सभी आचकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका स्वर्गीय विलियम तिर्की एवं परिवार के सभी मृत सदस्यों, स्वर्गीय अलेक्सियस कुजूर, स्वर्गीय डोमिनिका कुजूर, स्वर्गीय शांति तिर्की की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से आ चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान के हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्षन चोट से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर पवित्र त्रित्व का यशोगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्पित महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। यीशु के मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। यीशु के मेमने तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस लोक में
कर लीजिए और मेरे आत्मा से जुड़ जाए। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। F30 आइए हम कुछ क्षण मौन रहें और जो देश में दुनिया में जो समस्या है, विशेष करके ये कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, हम सभी माता पिता भाई बहनों देशवासियों को ईश्वर के हाथों समर्पित करें और उनके लिए हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वर की कृपा से इस महामारी से छुटकारा प्राप्त करने में सफल हो सकें। प्रसाद भजन। हे ईश्वर, कैसा अनुपम है तेरा प्रेम, तेरे पंखों की छाया में मानव संतान आश्रय लेती हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम प्रसाद की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले, जिससे हम भावनाओं से नहीं
किंतु इसी कृपा से सदा प्रभावित होते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। Q22, page 399.